ओके, देखिए इंडेक्सर क्या होता है, आप लोग ध्यान से देखिए इस चीज को। इंडेक्सर क्या होता है, अलाउ यू यूज टू क्लास एन एरे एंड इनेबल एन ऑब्जेक्ट टू एक्सेस द मेंबर ऑफ ए क्लास यूजिंग एन इंडेक्स नोटेशन। क्या होता है पहले बात को समझो। एक्सेस मॉडिफायर में जब हमने आपको बताया क्या क्या हो सकते हैं, मैंने पब्लिक प्रोटेक्टेड आपको बताया, आपको ये भी बताया कि यहाँ पे आप इंटरनल होता है और प्रोटेक्टेड इंटरनल भी होता है, तो आपने यहाँ भी चीजें सीखा। एंड इसमें बोला जा रहा है कि रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप क्या हो सकता है, रिटर्न टाइप या तो डबल, फ्लोट, इंटीजर, आप वाइड भी लिख सकते हैं। दिस आर्गुमेंट लिस्ट होती है। दिस आर्गुमेंट लिस्ट मतलब क्या है, मैं अगर बात करूं तो आर्गुमेंट लिस्ट मतलब आप जो बना रहे हो, आप जो बना रहे हो उस चीज को आप ध्यान में रखते हुए बनाओगे, राइट। जैसे मैं अगर अभी चल के मैं आपको बताऊंगा, पहले आप समझ लीजिए वेयर, जहां पे एक्सेस मॉडिफायर कैन बी प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और इंटरनल, राइट। ये इतनी चीजें हैं। रिटर्न टाइप में भी validate C# data types such as int, float, string. This keyword show the object of the current class. किसी भी करंट क्लास के लिए दिस का उपयोग ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है, दिस कीवर्ड को। आर्गुमेंट लिस्ट क्या होता है, स्पेसिफाई द पैरामीटर ऑफ द इंडेक्सर, जो भी इंडेक्सर है उसके पैरामीटर्स होते हैं। यू मस्ट लिस्ट वन पैरामीटर, जब कभी यहाँ आर्गुमेंट लिस्ट है तो मस्ट लिस्ट, अदरवाइज कंपाइल गिव यू द एरर। एक पैरामीटर तो होना ही होना चाहिए इंडेक्सर की, आप क्वालिटी समझ लीजिए। अदर क्या होता है, अदर ये होता है कि यू हैव द मल्टीपल पैरामीटर्स, ईच ऑफ द कैन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेपरेटेड बाय कॉमा, आप डिफरेंट बहुत सारे ले सकते हैं। पैरामीटर टाइप कैन बी इन इंट, इनम एंड स्ट्रिंग, वो आपके ऊपर है, आप इंटीजर भी लीजिए, इनम भी लीजिए, स्ट्रिंग भी लीजिए, आप पे डिपेंड करता है। एंड वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऑल इंडेक्सर इज द सेम क्लास, इन द सेम क्लास शुड हैव डिफरेंट सिग्नेचर। सिग्नेचर में आप क्या समझिए, मैं बात कह सकता हूँ। सिग्नेचर में क्या होता है, उसके नाम, उसका जो नाम होगा वो डिफरेंट होगा यार। पैरामीटर आपका सेम रखो लेकिन उसका नाम जो होगा वो डिफरेंट होगा। आइए हम लोग एग्जांपल की तरफ चलते हैं और समझते हैं क्या होता है। यूजिंग सिस्टम नेम स्पेस क्लास डेमो है, क्लास स्टूडेंट बनाया है, स्ट्रिंग को एरे बनाया है, स्ट्रिंग एरे, वो क्या बनाया, एरे बनाया है। यूएसएन में न्यू स्ट्रिंग को उन्होंने कॉल किया, उसके अंदर वैल्यू 3 दिया, उसका लेंथ क्या दिया, 3 दिया। अब यहां से एक जो हमारा मेथड जो बना रहे हैं पब्लिक स्ट्रिंग, दिस माने होता है करंट क्लास के लिए यूज किया जा रहा है। तो जो क्लास है उसी को हम स्टैंड्स में यहाँ पे दिस लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो दिस इंट इंडेक्स, इंट इंडेक्स मतलब जो हमारा इंडेक्स होगा वो 3 होगा, मतलब इंडेक्स की वैल्यू अभी हम लोग नहीं दे रहे हैं। तो सेट में क्या करोगे, यूजर यूएसएन इंडेक्स इज इक्वल टू वैल्यू, गेट में इफ इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो और लेस देन और इक्वल टू यूजर डॉट लेंथ हो तो रिटर्न नल कर दे, नहीं तो उसका वैल्यू कर दे। मतलब समझो बात को क्या बोल रहा है, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा और जो उसका लेंथ हो, लेंथ हो उससे क्या हो, या तो उसके बराबर हो तो वहां पे रिटर्न नल कर दे, नहीं तो रिटर्न में क्या कर दे, यूजर का जो इंडेक्स है, इंडेक्स है वो रिटर्न कर दे, ठीक है। तो आइए हम लोग प्रोग्राम में चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेंस एंड स्टूडेंट का जो यस लिस्ट है वो न्यू लिस्ट में हम लोग किया, और यस लिस्ट में 0 में हमने एक वैल्यू डाला, दूसरे में हमने वो डाला, तीसरे में हमने वो डाला, हमने 3 वैल्यू डाला। उसके बाद मैंने एक लूप चला दिया और लूप चलाने के बाद कंसोल डॉट राइट लाइन पे मैंने आई को कॉल कर लिया। आई का मतलब क्या है, डेटा को कॉल कर लिया। और कंसोल डॉट रीड की, रीड की मतलब 1 बाई 1, रीड लाइन मतलब होता है ओवरऑल लाइन, लेकिन की जब होती है तो नंबर ऑफ पैरामीटर जैसे हम पास करते जाएंगे उस चीज को कॉल करते जाएगा। और ये कॉल करेगा तभी उस बिहाफ पे जब आपको इंडेक्सर, इंडेक्सर मतलब आप समझिए कि इंडेक्स को ही जाकर इंडेक्सर यहाँ बोल दिया गया है। जैसे होता है इंडेक्सर, इंडेक्स को ही कॉल कर रहा है, मतलब एरे कॉन्सेप्ट को ही यहाँ पे एरे ना बोल करके क्या बोल रहा है, ये यहाँ पे इंडेक्सर बोल रहा है। तो देखिए इंडेक्सर जो होता है उसके फॉलोइंग एडिशनल फीचर्स भी होते हैं। उसमें क्या क्या होता है मैं आपको बताऊं, इनहेरिटेंस होता है। इनहेरिटेंस क्या होता है, अलाउइंग इनहेरिटेंस, इनहेरिट कर लेना मतलब अपनी प्रॉपर्टी को अपने बच्चे को प्रॉपर्टी देना, मतलब चाइल्ड और बेस का आपने फादर पढ़ा होगा जब, तो इनहेरिट कर लेना उसकी प्रॉपर्टी को दूसरे, यानी कि उसको बेस क्लास बोलते हैं। बेस क्लास में चाइल्ड क्लास के अंदर उसको इनहेरिट कर दिया जाता है। तो अलाउइंग इनहेरिटेंस व्हिच मींस डिराइव्ड क्लास कैन इनहेरिट इन द बेस क्लास इंडेक्सर हाउ। तो पॉलीमॉर्फिज्म होती है यहाँ पे, अलाउड पॉलीमॉर्फिज्म व्हिच हैव बीन डिराइव्ड क्लास कैन ओवरराइड बेस क्लास इंडेक्सर। तो यूनिकनेस भी होता है और नॉन स्टैटिक भी होता है। प्रोवाइड ए सिग्नेचर दैट यूनिकली आइडेंटिफाई द इंडेक्सर। तो यहाँ नॉन स्टैटिक भी होता है, इंडेक्सिंग कैन नॉट बाई
cannot be static if you declare the compile generate and year, right? तो ये इतनी चार चीजें फीचर्स में आती हैं। नॉन स्टैटिक होता है, इंडेक्सर कैन नॉट बी स्टैटिक, पहले बता दिया गया कि आपको स्टैटिक नहीं होता है, नॉन स्टैटिक होता है। और साथ में अगर प्रोग्राम की बात किया जाए तो एक प्रोग्राम मस्ट है, क्योंकि विदाउट प्रोग्राम कैसे है। तो यहाँ पे आप क्लास डेमोस करिए और स्टूडेंट में आप देख रहे हैं कि मैं डेटा क्या कर रहा हूँ। एक स्टूडेंट का नाम का टेबल है जहां पे मैं ABCDU करके मैं वैल्यू इंटर करा रहा हूँ। नेम आपका करा दिया N से U, स्ट्रिंग है, ब्रांच भी है। और यहाँ पे आप पब्लिक स्टूडेंट को अगर देखे जाए तो मैं यहाँ पे एक पब्लिक स्टूडेंट को कॉल किया, उसको मैंने कॉल नहीं किया है, समझिए वो क्या है, एक प्रकार से हमने ब्लैंक छोड़ दिया है स्टूडेंट के नाम से ही। और स्टूडेंट दिस नाम से हम लोग यहाँ पे उसको मैंने कर दिया है। और यहाँ पे अगर आप देखिए तो इंडेक्सर जब कॉल होता है तो वो दिस के साथ होता है और इंडेक्स में जो जा रहा है उसका पैरामीटर। अब यार कंडीशन भी है कि इंडेक्स इज इक्वल टू नेम, तो रिटर्न नेम करें, यूसन हो तो यूसन करे, ब्रांच हो तो ब्रांच करे, नहीं तो अननोन करे। सेट किया मतलब गेट करना, और सेट क्या किया, इफ इंडेक्स नेम वही है, नेम इक्वल टू वैल्यू, इफ इंडेक्स ये है तो उसको गेट सेट करना, मतलब आप सेट क्या कर रहे हो, जो वहां पैरामीटर दिया जा रहा है उसको सेट कर रहे हो और गेट कर रहे हो। दो फीचर्स होते हैं इंडेक्सर में, गेट एंड सेट। गेट क्या करता है, वैल्यू वहां से गेट कर रहा है, रिटर्न में आप दे रहा है कि अगर उसको वहां मिले तो इंडेक्स में आपको जो वैल्यू मिले उसको वहां पे पुट कर। तो ये हो गया। और उसका मेथड अगर आप अच्छे से समझिए तो वाइड मेंस करके होता है, स्टूडेंट होता है, न्यू स्टूडेंट, जैसे मैंने 3 नाम यहाँ पे दिए हैं। और रीड लाइन में अगर नेम, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का यूजर, स्टूडेंट का ब्रांच, और वहां पे करें रीड लाइन कर कंसोल डॉट रीड लाइन करे तो उसको वहां पे आउटपुट वहां पे मिल जाए। तो चलते हैं हमारा नेक्स्ट पेज में। कंटिन्यू जो होता है वो डॉट डॉट लगा हुआ है, कंटिन्यू लगा नहीं, वो ऐसे लिखा गया है। बाकी आप दूसरे स्टूडेंट का भी आप नेम इसी तरह ले सकते हैं। साथ में आप स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की आपने जो आपने देखिए यहाँ पे जो आपने स्टूडेंट का नाम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, अगर आप उसके थ्रू कॉल करते हैं तो उसको आप डिफरेंट डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर्टीज एंड इंडेक्सर। क्या फर्क होता है प्रॉपर्टी और इंडेक्सर में सी शार्प में? तो लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप प्रॉपर्टी, अलाउिंग आइडेंटिफिकेशन बाय नेम, पहली चीज, और allowing identification by signature. Signature is different and name is different. नाम अलग होता है, सिग्नेचर अलग होती है। अभी हम जानेंगे कि सिग्नेचर क्या होता है सी शार्प के अंदर, लेकिन हम इसको जान ले कि किसी भी चीज का वेरिएबल का नाम होता है, लेकिन इंडेक्सर में यहाँ पे जो होता है सिग्नेचर मस्ट होती है, उसको सिग्नेचर के थ्रू जाना जाता है। allowing method called by they were the public data members। यहाँ पे क्या होता है कि एक पब्लिक डेटा मेंबर्स होते हैं। allowing element of an internal collection or an object to be accessed by using an array notation on the object itself। यहाँ पे क्या होता है कि access array notation object itself यहाँ पे अकेले अकेले होता है। मैंने आपको बताया इंडेक्सर क्या करता है, 1 by 1 चीजें एक्सेस करता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पब्लिक डेटा मेंबर्स होते हैं। allowing method of called with they have the public data members। यहाँ पे कोई चीज ऐसा नहीं होता। और इंटरनल कनेक्शन होने की वजह से क्या होता है, एक्सेस बाय यूजिंग एन नोटेशन, अलाउिंग एक्सेस थ्रू एन सिंपल नेम। सिंपल नेम आप सिंपल नेम के थ्रू कर सकते हैं। अलाउिंग एक्सेस थ्रू इंडेक्स, आप यहाँ पे नाम के थ्रू कर सकते हो, और यहाँ पे आप इंडेक्स के थ्रू कर सकते हो। वहां स्टैटिक और इंस्टेंट मेंबर होते हैं, यहाँ पे आपको इंस्टेंट मेंबर ओनली होते हैं, नॉट फॉर स्टैटिक डेटा, क्योंकि आप पहले ही बता दिया कि वो नॉन स्टैटिक होता है। Providing no parameters get access any property, providing the same formal parameter list as an indexer। Contain the implicit value parameter contains the same formal parameter a list indexer addition parameter। आप यहाँ पे क्या कर सकता है, आप implicit कर सकते हो। implicit means that कि आप कोई चीज मान लो वैल्यू दिए, मान लो जी इंट में आप कोई वैल्यू दिए 0.4.1 करके दिया आपने, उसको implicit कन्वर्जन नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक फॉर्मल पैरामीटर होता है और इंडेक्सर उस चीज को इन एडिशन टू द वैल्यू पैरामीटर, आप जो पैरामीटर दे रहे हो उसको क्या कहते हैं, एडिशन ऐड कर ले रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है कि आपके पास यूजिंग सिस्टम नेम स्पेस एंड स्ट्रक्ट डेमो वैल्यू दिया, इंट स्ट्रिंग दिया, और इससे डेमो कर लिया कि एक्स पे ए आ जाए और बी आ जाए, ठीक है, वाई आ जाए। तो